नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं खान सर का बिहार से प्रैक्टिस सेट नंबर 16 दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल दोस्तों। देखिएगा आज का सबसे पहला सवाल क्या कर आपके सामने। सबसे पहला सवाल है कि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये जड़त्व कहलाती है। क्या कहलाती है? जड़त्व। यानी कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं बल कैसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन। याद रखिएगा दोस्तों। त्वरण कैसा मात्रक होता है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी। याद रखिएगा कि लोदी वंश के जो संस्थापक थे वो बहलोल लोदी थे। कौन थे? बहलोल लोदी जो थे दोस्तों। याद रखिएगा कि बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे। और इब्राहिम लोदी जो थे ये लोदी वंश के अंतिम शासक थे। कौन थे? इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक थे। आपको पता होगा कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी जो थे ये लोदी वंश का अंतिम शासक थे। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 में। ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे, बाबर जीत गया था। और 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में ही बाबर ने मुगल वंश का स्थापना भी किया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है। 3 नंबर सवाल है कि राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करते हैं सबसे पहला कथन है कि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का प्रतिनिधि अध्यक्ष होता है दोस्तों। ये दोस्तों गलत है। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों अगला देखिएगा कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रतिनिधि अध्यक्ष होता है दोस्तों। ये सही है। क्या दोस्तों? बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही है। ठीक है, पहला सवाल देखिए दोस्तों। 4 नंबर सवाल 4 है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नियॉन का। ठीक है, याद रखिएगा नियॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो 10 है दोस्तों। ठीक है, हीलियम कितना होता है? हीलियम 2 होता है दोस्तों। He इसका संकेत होता है। नियॉन का Ne होता है। कार्बन का 6 होता है दोस्तों। C होता है इसका संकेत। लिथियम का Li और परमाणु संख्या 3 होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते दोस्तों अगला सवाल देखिएगा 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था। यानी 5 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, याद रखिएगा। यानी संविधान अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को, तो बांग्लादेश के पड़ोसी सीमा को संशोधित किया गया था 100वां संविधान संशोधन के द्वारा। यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बांग्लादेश राजधानी दोस्तों ढाका होता है। बांग्लादेश की मुद्रा टका होता है। भारत के 5 राज्य, ठीक है, याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से 5 राज्य है? अगर बात करें दोस्तों पश्चिम बंगाल, असम, ठीक है, मेघालय, मणिपुर या दोस्तों त्रिपुरा। ये टोटल 5 राज्य दोस्तों जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। कितना किलोमीटर? 46-96 किलोमीटर, यानी कि 4096 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि म्यांमार की राजधानी नेपिताओ, भूटान की राजधानी थिम्पू दोस्तों। याद रखिएगा, भूटान की राजधानी थिम्पू, नेपाल का काठमांडू होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 6 नंबर सवाल विनचुडो। ठीक है, याद रखिएगा। विनचुडो नृत्य का संबंध इनमें से मुख्यतः किस राज्य से है दोस्तों। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, गुजरात से। याद रखिएगा। यानी विनचुडो जो है नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से है। गुजरात का स्थापना दोस्तों 1960 में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों। याद रखिएगा गोवा के बारे में बात करते हैं। गोवा राजधानी क्या होता है? पणजी दोस्तों। याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि वर्तमान में जो गोवा राज्य कब बना था दोस्तों, यह 1987 में बना था। कब बना था? 1987 को। ठीक है, 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों। अगर बात करते हैं याद रखिए दोस्तों गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया था? 1510 में अधिकार किया था और 1961 को आज़ाद किया दोस्तों गोवा। ठीक है, किससे आज़ाद हुआ? तो पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ 1961 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं दोस्तों, याद रखिएगा कि मोहन यादव नए मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 7 नंबर। 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? याद रखिएगा। तो यह दोस्तों काकोरी षड्यंत्र। ठीक है, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र दोस्तों इसका नाम चेंज कर दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया दोस्तों। याद रखिएगा। ये काकोरी जो षड्यंत्र दिया था वो 1925 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, कहाँ हुआ था? ये दोस्तों यूपी में हुआ था। याद रखिएगा। तो 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? काकोरी षड्यंत्र, जो इसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 8 नंबर सवाल।
8 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने दीपा मलिक, ठीक है, दीपा मलिक खाली स्थान। रियो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैराएथलीट है, याद रखिएगा कौन है, तो 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2016 में, ठीक है, यानी कि दीपा मलिक 2016 रियो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैराएथलीट है दोस्तों, ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 9 नंबर, ओलंपिक चार्टर के भौगोलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है, ठीक है, तो 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पियरे डी कॉबेटियन, ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा, तो 10 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा तमिलनाडु से। कहां से है, तमिलनाडु, ठीक है, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति, ठीक है, याद रखिए कौन है, कमला हैरिस। जो कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है, ये दोस्तों तमिलनाडु से, यानी 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 11 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। 11 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कौन सा कथन सही है। सबसे पहला है कि स्पष्ट कांच से बनी एक खाली बोतल पारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है दोस्तों, ये गलत है। एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है, ये दोस्तों ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ये सही है, ठीक है, क्या दोस्तों ये सही है, 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 12 नंबर सवाल कि रेचना दोआब निम्न में से किस दो नदियों के बीच स्थित है, याद रखिएगा, तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रावी और चेनाब के बीच स्थित है, ठीक है, रेचना जो दोआब है ये रावी और चेनाब के दो नदियों के बीच है, ठीक है, रेचना दोआब, ठीक है, याद रखिएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 13 नंबर सवाल, ठीक है, देखिए 13 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि वसंत ऋतु, ठीक है, यानी वसंत विषुव स्प्रिंग इक्विनॉक्स के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है दोस्तों। 13 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चैत शुरू होता है, क्या शुरू होता है, चैत, ठीक है, याद रखिएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 14 नंबर कि अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है, ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा राहतकारी अनुच्छेद, ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर सी राहतकारी अनुच्छेद, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 15 नंबर सवाल देखिए, 15 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है, ठीक है, तो 15 का ऑप्शन में दोस्तों डी हो जाएगा सांची से। कहां से है, अशोक स्तंभ का जो संबंध है कहां से दोस्तों, सांची से, ठीक है, यानी सांची कहां है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। एक खजुराहो का जो मंदिर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, यानी 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 16 नंबर कि सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे, याद रखिएगा, तो 16 का ऑप्शन में दोस्तों सी हो जाएगा 1941 में। कब भाग निकले थे, 1941 को, यानी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे, 1941, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि 1932 में क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था, किसके किसके बीच, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था 1935 में पूना पैक्ट, 1932 में पूना पैक्ट, ठीक है, 1945 में दोस्तों द्वितीय विश्व समाप्त हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। 1939 में क्या हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना 1939 में हुआ था, किसने किए थे, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 17 नंबर कि दयाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर फर्मों का प्रभुत्व या अन्य नियंत्रण होता है, यानी 17 का ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 2, यानी कि दयाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर 2 फर्मों का प्रभुत्व या अनन्य नियंत्रण होता है, 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 18 नंबर सवाल, 18 है कि जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकीय नीति क्या कहलाती है दोस्तों, ठीक है, तो 18 का ऑप्शन में दोस्तों ए हो जाएगा, ये विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाती है, विस्तारवादी राजकोषीय नीति, यानी 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए 19 नंबर कि देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है, याद रखिएगा, तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भोपाल में स्थित, कहाँ स्थित है, भोपाल, ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल देखिएगा 20 नंबर सवाल, 20 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्किम है। कौन है दोस्तों, सिक्किम जो है ये भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, सिक्किम। और सबसे ज्यादा कौन सा है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार, वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है दोस्तों, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। अगला सवाल देखिए 21 नंबर कि धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात में। ठीक है, धौलावीरा और लोथल जो है कहाँ स्थित है, गुजरात में। ठीक है, कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। और बनावली दोस्तों हरियाणा में है। ठीक है, कालीबंगा से ही जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, कालीबंगा से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। कालीबंगा जो है ये घाघरा नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा। लोथल दोस्तों, लोथल याद रखिएगा, लोथल जो है भोगवा नदी किनारे स्थित है, लोथल। अगला सवाल देखिए 22 नंबर सवाल कह रहा है कि वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था। तो 22 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोलियो से। ठीक है, यानी वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से, तो पोलियो की बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था, यानी 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेबीज के टीके खोज किसने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। और बात करते हैं कि लुई पास्चर ने रेबीज के टीके खोज किया था, और चेचे का टीके खोज दोस्तों याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, अगर बात करते हैं 23 नंबर सवाल कि धमनियां छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, ऊतकों तक पहुंचने पर वे अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका। और कोशिका खोज किसने किया था, मृत कोशिका खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, उसके बाद जीवित कोशिका खोज के एंटोनी वॉन लुवेकॉक ने 1674 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यानी 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 24 कह रहा है कि मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी। 24 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, राजा टोडरमल शुरू किया। किसने किया, राजा टोडरमल। बैरम खान कौन था दोस्तों, याद रखिएगा, बैरम खान कौन था, ये अकबर का संरक्षक था दोस्तों। अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 1542 में अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1542 अमरकोट में हुआ था। सबसे पहले किस मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया था दोस्तों, ये अकबर ने किया था। और बैन किसने लगाया था, तो जहांगीर ने तंबाकू पर बैन लगा दिया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 25 नंबर सवाल देखिएगा। 25 सवाल क्या कह रहा है कि दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, ये संबंधित है मुक्केबाजी से। ठीक है, दुर्योधन सिंह नेगी जो है ये किस खेल से संबंधित है, मुक्केबाजी। अगला देखिएगा 26 किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26वें, याद रखिएगा। यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 26वें संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 27 नंबर किस महान यात्री ने द ग्रेट टैंक डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखी है, याद रखिएगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेन सॉन्ग ने लिखा है। किसने लिखा है, वेन सॉन्ग ने लिखा है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों फाहियान दोस्तों किसके शासनकाल में भारत आया था, तो फाहियान जो आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। और हेनसोंग जो आया था दोस्तों, याद रखिएगा, हेनसोंग जो आया था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों 27 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखें 28 नंबर सवाल देखिएगा। 28 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, तो 28 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहांगीर का मकबरा। याद रखिएगा, जहांगीर का जो मकबरा है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर बात करते हैं कि एतमाद उद दौला का मकबरा दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश में। शेख छलन चिश्ती का मकबरा दोस्तों ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। जहांगीर का मकबरा दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, यानी 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए 29 नंबर कि द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है, तो 29 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, बी हो जाएगा, पाउलो कोएल्हो। याद रखिएगा, ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर बी, पाउलो कोएल्हो जो है ये द अल्केमिस्ट नामक पुस्तक की रचना की है दोस्तों। 29 का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 30 नंबर सवाल
30 नंबर सवाल है कि लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? तो 30 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, एस आर राव ने किया। किसने की? एस आर राव। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? एस आर राव ने किए थे, यानी 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 31 नंबर कि मुगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है दोस्तों। यानी 31 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना सेकंड लगता है? 200 सेकंड लगता है। 31 का ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए 32 नंबर। 32 आपके सामने कह रहा है, यहाँ पे दोस्तों खाली स्थान है, टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपमूल्यन। यानी अपमूल्यन जो है मूल्यह्रास, टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है, यानी 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए 33 नंबर, रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। 33 का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 34 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुटकी। चुटकी क्या है दोस्तों? ये सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है, चुटकी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 35 नंबर। 35 नंबर सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाया जाता है। किस दिन? तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को दोस्तों याद रखिएगा, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। शिक्षक दिवस दोस्तों 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 36 नंबर कि प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियां खाली स्थान नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं, यानी कि 36 का ऑप्शन में दोस्तों याद रखिएगा, डी हो जाएगा, गोदावरी। यानी कि प्रवर, मंजीरा और मनेर जो है नदियां, ये गोदावरी नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं, यानी 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर। मतलब देखिए 37 नंबर, किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, 2008 में। याद रखिएगा कि किस वर्ष? 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 38 नंबर सवाल। 38 है कि सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? याद रखिएगा, तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीश त्रिपाठी। कौन है? अमीश त्रिपाठी जो है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक है। 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया है? तो 39 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, एनसी सोजन। 39 का ऑप्शन नंबर सी, एनसी सोजन। ठीक है, अगला सवाल देखिए 40 नंबर। 40 है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में स्थित है। याद रखिएगा, 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवड़िया में स्थित है। कहाँ स्थित है? केवड़िया, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 41 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 41 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा डच है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा, 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोहान क्रूफ। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डच है? तो जोहान क्रूफ, यानी कि 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए 42 नंबर कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, युगांडा। कौन किया है? युगांडा। राजधानी क्या होता है दोस्तों? कंपाला। ठीक है, याद रखिएगा। मालदीव की राजधानी माले दोस्तों। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और भूटान की राजधानी थिम्पू होता है। ठीक है, तो 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा 43 नंबर सवाल तक क्या कर रहा है। 43 आपके सामने है कि विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओनेशिया इवेंट का खिताब किसने जीता है? तो 43 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, डी गुकेश ने जीता है। कौन जीता है? डी गुकेश। 44 देखिएगा क्या कर रहा है। 44 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने क्या कर रहा है। अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने राजस्थान में जयपुर रेलवे स्टेशन और यहाँ पे खाली स्थान रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, तो 44 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। ठीक है, अप्रैल 2024 में पीएम मोदी ने राजस्थान में जयपुर रेलवे स्टेशन और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 45 नंबर। ठीक है, 45 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 45 आपके सामने है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सारंगपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, याद रखिएगा। तो 45 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने 46 नंबर। 46 नंबर सवाल कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाने वाली इस दुर्घट घटना को कितने वर्ष बीत चुके हैं दोस्तों? याद रखिएगा। तो 46 का ऑप्शन में दोस्तों डी हो जाएगा। 104 वर्ष बीत चुके हैं। कितना? 104 वर्ष। जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें करीब हजारों लोग मारे गए थे। कहाँ हुआ था जालियांवाला हत्याकांड? तो ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। और जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल कह रहा है कि कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 68 किग्रा में 68 किग्रा वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? तो 47 का ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। निशा दहिया ने जीता है। 47 का ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 48 नंबर कि कौन सा देश मई 2023 में अपने अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट पर वाणिज्यिक ग्रिड उपग्रह का पहला प्रक्षेपण करेगा? ठीक है, तो 48 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दक्षिण कोरिया करेगा। कौन करेगा? दक्षिण कोरिया। राजधानी क्या होता है? याद रखिएगा सियोल। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी होन्शु द्वीप दोस्तों याद रखिएगा। जापान की राजधानी जो टोक्यो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। याद रखिएगा। अगर बात करते हैं तो दूसरी राजधानी मॉस्को होता है दोस्तों। जापान की मुद्रा क्या होता है? येन होता है। ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की मुद्रा रूबल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन वर्तमान में है। अगला सवाल देखिएगा 49 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने। 49 है कि दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? 49 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जयपुर में किया गया। कहाँ किया गया है? जयपुर। अगला देखिए 50 नंबर कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टे सेफ नामक एक नया अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्हाट्सएप ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने? तो व्हाट्सएप ने स्टे सेफ नामक एक नया अभियान शुरू किया है। 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 51 नंबर सवाल। 51 है कि कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? ठीक है, तो 51 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सेंट्रल प्लस सी। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी, यानी कि 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 52 नंबर कि एक वयस्क मानव हृदय का औसतन वजन लगभग कितना होता है? तो 52 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। 300 ग्राम होता है। ठीक है, याद रखिए कितना ग्राम होता है। यानी एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन जो होता है लगभग 300 ग्राम होता है। 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 53 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 53 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किससे गढ़ा? ठीक है, किससे गढ़ा गया है? याद रखिएगा। तो 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जोहान एविंजेलिस्ट पुरकिंजे ने गढ़ा है। किसने गढ़ा है? जोहान एवेंजिलिस्ट पुरकिंजे, यानी 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए 54 नंबर निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? 54 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। मेरी स्टेमैटिक उत्तक। मेरी स्टेमैटिक उत्तक, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? तो मेरी स्टेमैटिक उत्तक, यानी 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए 55 नंबर इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? याद रखिएगा। तो 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्ल लिनियस। इनमें से किसे? तो कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एडवर्ड जेनर जो दोस्तों याद है कि लुई पास्चर ने क्या किया था? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किए थे। एडवर्ड जेनर ने दोस्तों याद रखिएगा चेचे के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा 56 नंबर सवाल। 56 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन ठीक है दोस्तों? ठीक है, कौन सी है? तो 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पॉलीग्राफ। ठीक है, याद रखिएगा।
यानी कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, तो वह दोस्तों पॉलीग्राफ, यानी 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 57 नंबर, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है, ठीक है, तो 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आईपी एड्रेस द्वारा, ठीक है, यानी इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा, तो आईपी एड्रेस द्वारा पहचाना जाता है, यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 58 नंबर सवाल। 58 नंबर सवाल आपके सामने है, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, ठीक है, तो 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इकाई नोड मेटा, ठीक है, इनमें से किस संघ के सदस्य, तो इकाई नोड मेटा संघ के सदस्य जो है ये मुक्त जीवन जीने वाले यानी कि फ्री लिविंग विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, यानी 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 59 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि मानव सिर में 29 हड्डियां होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है, ठीक है, याद रखिएगा, तो 59 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा माथा में कितनी हड्डी होती है, 8 होता है, चेहरा में 14 होता है दोस्तों, कान में 6 होता है, और कंठिकास्थि में एक हड्डी होता है दोस्तों, किसमें होता है, कंठिकास्थि में एक हड्डी होता है, यानी कि 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा 60 नंबर कि एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, तो 60 का ऑप्शन में दोस्तों बी हो जाएगा, कितने होते हैं, 16,384, कितना होता है, 16,384 सीट होते हैं, यानी 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 61 नंबर सवाल। 61 नंबर सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है, तो 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, योटा बाइट। कौन है दोस्तों, योटा बाइट, यानी 51 का 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 62 नंबर कि वायु कोष, ठीक है, का क्या कार्य होता है, तो याद रखिएगा इसका कार्य होता है दोस्तों गैसों के आदान प्रदान करने वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, वायु कोष का क्या कार्य होता है, गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 63 नंबर सवाल देखिए, 63 है, खाली स्थान स्थिति आधारित F2S ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है, ठीक है, तो 63 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, मंडी ट्रेडर्स, ठीक है, यानी कि मंडी ट्रेडर्स स्थिति आधारित F2S ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है, 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 64 नंबर कि अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु खाली स्थान नामक जेल विकसित किया, कौन सा किया है दोस्तों, 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पॉलीऑक्जाइम, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु पॉलीऑक्जाइम नामक जेल विकसित किया, ठीक है, 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 65 नंबर। 65 नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पे दोस्तों खाली स्थान है, मांसाहारी पौधा नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, तो 65 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टाइगर लिली, ठीक है, टाइगर लिली मांसाहारी पौधा नहीं है, बल्कि कॉक्सक्रू, सनड्यू, मंकी कप, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब मांसाहारी पौधा है, बल्कि टाइगर लिली मांसाहारी पौधा नहीं है, 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 66 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है, 66 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, ठीक है, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपरीत होता है दोस्तों, ठीक है, तो 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल। कौन होता है दोस्तों, लाल। अगला देखिएगा 67 नंबर कि कंप्यूटरिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है, ठीक है, तो 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है, ठीक है, 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 68 नंबर। 68 है कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं, तो 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवृत बीजी, ठीक है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में, तो आवृत बीजी में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं, यानी कि 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए 69 नंबर सवाल देखिएगा कि हेनरी बैकरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी दोस्तों, तो 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेडियोधर्मिता का, ठीक है, याद रखिएगा, हेनरी बैकरेल ने रेडियोधर्मिता खोज किए थे। एक्सरे का खोज रॉन्टजेन ने किए थे, किसने किए थे, रॉन्टजेन, ठीक है, याद रखिएगा, तो 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर देखिए 70 नंबर सवाल। 70 नंबर सवाल है कि आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे,
तो 70 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब, ठीक है, 70 का ऑप्शन नंबर डी। और देखिए 71 नंबर कि आईपीएल 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसने जीती, ठीक है, 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कसिगो रबाडा ने जीता, कसिगो रबाडा, यानी 71 का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए 72 नंबर, ठीक है, 72 नंबर सवाल है कि अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो 72 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, रियो डी जेनेरो में किया गया था। कहाँ किया गया था, अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, रियो डी जेनेरो, 72 का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा 73 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी, ठीक है, तो 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युगांतर, ठीक है, युगांतर जो है ये पत्रिका है, ये क्रांतिकारी पत्रिका जो विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी बल्कि तलवार प्रकाशित हुई थी, फिर हिंदुस्तान में प्रकाशित हुई थी, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये भी प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अगला देखिए 74 नंबर कि बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है, याद रखिएगा, तो 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। कहाँ स्थित है, फतेहपुर सिकरी, ठीक है दोस्तों। चार मीनार दोस्तों हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा, और हैदराबाद जो है ये मूसी नदी किनारे से, कौन सी नदी, मूसी नदी, दिल्ली जो है यमुना नदी, हैदराबाद मूसी नदी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 75 नंबर सवाल देखिएगा, 75 आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है, तो 75 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, की नोट, कौन है दोस्तों नहीं है, की नोट। अगला देखिए 76 नंबर कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, ठीक है, तो 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गढ़वाली, ठीक है, याद रखिएगा। गढ़वाली क्या है दोस्तों, गढ़वाली जो भाषा है भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है बल्कि मैथिली, डोगरी और नेपाली, ये तीनों दोस्तों, मैथिली, डोगरी, नेपाली जो है ये भारत की अनुसूचित भाषा में दर्जा प्राप्त है, गढ़वाली को प्राप्त नहीं है। टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, याद रखिएगा, टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में, कौन से अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें मैथिली है, डोगरी दोस्तों, डोगरी कहाँ की भाषा है, जम्मू कश्मीर का है, नेपाली नेपाल का, और मैथिली दोस्तों बिहार का है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए 77 नंबर सवाल देखिएगा, 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, याद रखिएगा, 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पवनार, ठीक है, पवनार जो दोस्तों ये महात्मा गांधी के द्वारा स्थापना नहीं किया गया था बल्कि पवनार जो है ये किसके द्वारा किया गया था, विनोबा भावे के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा। अगर बात करते हैं कि साबरमती आश्रम, ठीक है दोस्तों, टॉलस्टॉय फार्म, उसके बाद सेवाग्राम आश्रम जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा स्थापना किया गया था, पवनार जो है महात्मा गांधी के द्वारा स्थापना नहीं किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, विनोबा भावे के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। तो साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए थे, 1916 में किए थे। अगला देखिए 78 नंबर कि पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, ठीक है, तो 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, 78 का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए दोस्तों 69 नंबर सवाल देखिएगा, 79 नंबर, 79 है कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी, किस सरकार में बनी थी, ये बनी थी केरल में, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ बनी थी दोस्तों, यानी भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी, केरल में बनी थी, 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 80 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है, 80 है दोस्तों आपके सामने कि सार्क का विस्तृत रूप क्या है, ठीक है, तो सार्क दोस्तों याद रखिएगा, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये सार्क का फुल फॉर्म होता है। सार्क का मुख्यालय दोस्तों याद रखिए काठमांडू में स्थित है, नेपाल का राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। सार्क में टोटल कितने देश शामिल है, 8 देश शामिल है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 81 नंबर सवाल, 81 आपके सामने है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये किया गया था दोस्तों याद रखिएगा 1982 में किया गया था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है ये बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था 1982 में। अगला 82 नंबर देखिएगा कि प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है दोस्तों, तो 82 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा भरतनाट्यम से संबंधित है, किससे संबंधित है, भरतनाट्यम, ठीक है। अगला सवाल देखिए 83 नंबर, 83 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है, तो 83 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राजेंद्र लाहारी, ठीक है। कौन क्रांतिकारी संगठन, राजेंद्र लाहारी जो है ये अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है बल्कि बंकिम चंद्र चटर्जी, जतेंद्र नाथ बनर्जी,
और वरिंदर कुमार घोष जो है ये अनुशीलन समिति संबंधित है, राजेंद्र लाहारी संबंधित नहीं है। अगला 84 नंबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 84 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। वर्तमान में इसके जो गवर्नर है आरबीआई के शक्तिकांत दास है, जो 25वें गवर्नर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 85 नंबर और आज का लास्ट सवाल 85 है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के चेयरमैन कौन है। तो 85 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी 85 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।